नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे साइलेंट क्राइसिस यानी खामोश आर्थिक संकट के बारे में बात करने वाले हैं जो तेजी से हमारे और आपके परिवारों के भविष्य को बदल रहा है। ईएमआई का जाल एक ऐसी समस्या जो बाहर से कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, अंदर ही अंदर हमें आर्थिक रूप से खोखला कर रही है। सोचिए जरा, आज नए स्मार्टफोन से लेकर घर के राशन तक लगभग सब कुछ आसान मासिक किश्तों यानी ईएमआई पर मिल रहा है। लेकिन यहाँ हम सबको एक बड़ा सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या ईएमआई पर आधारित ऐसी लाइफस्टाइल वाकई सस्टेनेबल है? कर्ज लेने वालों को ये सोचना होगा कि क्या ये सुविधा दरअसल एक आर्थिक जाल तो नहीं बन चुकी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या अनपैक करने वाले हैं। हम कवर करेंगे इन आसान ईएमआईज के मार्केटिंग आकर्षण को, जीरो कॉस्ट वाले भ्रम को, कैसे देश इस मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क में फंस रहा है, दुखद ईएमआई रिटायरमेंट का सच, कर्ज से बचने के 3 प्रैक्टिकल तरीके और आखिर में अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को वापस कैसे बनाएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आसान ईएमआई के आकर्षण की। देखते हैं कि आखिर कैसे उधार लेना हमारा और आपका एक नॉर्मल एवरीडे लाइफस्टाइल बन गया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट तपस चक्रवर्ती की ये बात आज की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा है, कमाओ, उधार लो, चुकाओ और फिर दोहराओ। सेविंग्स जीरो, बस दोबारा कार्ड स्वाइप करो। सच बताइए, एक एसी या नए सोफा के लिए बार बार कार्ड स्वाइप करने के बाद इमरजेंसी के लिए हमारे पास बचता ही क्या है? बिल्कुल जीरो। और हमारे आंकड़े भी इस बात की पूरी तस्दीक करते हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में पर्सनल लोन लेने वालों में से 60% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। ये यंग लोग अक्सर फ्यूचर का लॉन्ग टर्म असर समझे बिना ही एक के बाद एक कई लोन्स ले लेते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है नो कॉस्ट का सबसे बड़ा भ्रम। चलिए इन छिपे हुए चार्जेस से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि रिटेलर्स हमें कैसे फंसाते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक कैश बायर जो तुरंत 45,000 रुपए देकर डायरेक्ट डिस्काउंट ले लेता है, वहीं ईएमआई वाले बायर को पूरा एमआरपी यानी 50,000 रुपए चुकाना पड़ता है और उसके ऊपर से हिडन प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट पर जीएसटी अलग से। इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कैसे डिस्काउंट्स को हटाकर और हिडन फीस जोड़कर ईएमआई वाले कस्टमर से कहीं ज्यादा पैसा वसूल लिया जाता है। खैर, ये बात सिर्फ हम नहीं, खुद आरबीआई कह रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि जीरो इंटरेस्ट ईएमआई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये बस हमें सस्ता होने का एक झूठा एहसास दिलाता है और धीरे धीरे हमें खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अब इस समस्या को थोड़ा बड़े लेवल पर देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक सच्चाई ये है कि आज हमारा देश सच में कर्ज में डूबता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स रेट गिरकर जीडीपी के सिर्फ 5.3% पर आ गई है, जो पिछले 47 सालों में सबसे कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोगों ने सेविंग करना छोड़ दिया है और हम बोरिंग पर शिफ्ट हो गए हैं। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा और रिस्की बदलाव है। जरा इस रिटेल क्रेडिट के ब्रेकडाउन को ध्यान से देखिए। हाउसिंग लोन्स का हिस्सा सबसे ज्यादा है, करीब 47.4%। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अलार्मिंग बात यह है कि अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स और क्रेडिट कार्ड्स अब इस पूरे रिटेल क्रेडिट का एक बहुत ही खतरनाक हिस्सा कैप्चर कर चुके हैं। और इसका असर हमारी और आपकी जेब पर कितना पड़ रहा है? करीब 45% भारतीय मध्यम वर्ग के परिवार अपनी आमदनी का 40% से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा देते हैं। जब इनकम का इतना बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाएगा तो फाइनेंसेस बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही चिंताजनक लग रही है जैसी 2008 के आर्थिक संकट से पहले अमेरिका में देखी गई थी। इन सबका सबसे डेवास्टेटिंग नतीजा क्या होता है, वो है हमारा चौथा पॉइंट, ईएमआई रिटायरमेंट, यानी ऐसी रिटायरमेंट जहां चैन नहीं बल्कि कर्ज का बोझ है। ऐसा आखिर होता क्यों है? देखिए, अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग ना होना, अचानक से बढ़ते हुए मेडिकल खर्चे, वेल्थ को खत्म करती महंगाई और बच्चों की शादी या पढ़ाई का बोझ, इन सब के चलते ओल्डर अडल्ट्स को अपनी फिक्स्ड पेंशन तक ईएमआई और फैमिली डेट्स चुकाने में लगानी पड़ती है। सोचिए, जिन सुनहरे सालों में उन्हें आराम करना चाहिए, वहां उन्हें फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। यह सच में बहुत दुखद है। हालांकि सिचुएशन काफी अर्जेंट है, पर घबराइए मत। आइए अब उन 3 प्रूवन और स्ट्रक्चर्ड तरीकों की तरफ चलते हैं जिनसे हम इस ईएमआई ट्रैप से परमानेंटली बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला और मैथमेटिकली सबसे बेस्ट तरीका है एवलांच मेथड। इस स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है? जो लोन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला है उस पर अपना पूरा फोकस और हर एक्स्ट्रा रुपया लगा दीजिए, जबकि बाकी लोन्स की बस मिनिमम ईएमआई भरते रहिए। इसे अपनाकर आप लॉन्ग टर्म में अपना 20 से 30% तक का इंटरेस्ट बचा सकते हैं। इस टेबल से इसे आसानी से समझते हैं। एक टिपिकल बोरोवर के इस लोन ब्रेकडाउन में एवलांच मेथड के हिसाब से सबसे पहले उस 45% इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड डेट को पूरी तरह खत्म करना चाहिए, क्योंकि वही आपको फाइनेंशियली सबसे ज्यादा ड्रेन कर रहा है।
उसे क्लियर करने के बाद ही लिस्ट में नीचे के लोन्स पर फोकस कीजिए। दूसरा विकल्प थोड़ा अलग है, इसे कहते हैं स्नोबॉल मेथड, और ये हार्वर्ड की बिहेवियरल रिसर्च से बैक्ड है। अगर आपको डेट क्लियर करने के लिए एक साइकोलॉजिकल पुश चाहिए तो ये आपके लिए है। इसमें आप इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करके सबसे छोटे लोन बैलेंस को पहले क्लियर करते हैं। छोटे लोन्स जल्दी बंद होने से एक क्विक विन वाली फीलिंग आती है और ओवर स्ट्रेस्ड माइंड को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तीसरा एक और बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है डेट कंसोलिडेशन। अगर आपके पास बहुत सारे हाई इंटरेस्ट वाले अलग अलग लोन्स हैं तो उन्हें मिलाकर एक लो इंटरेस्ट वाला सिंगल लोन ले लीजिए, जैसे होम लोन पर टॉपअप। ये आपकी सारी एक्सपेंसिव ईएमआईज को एक सस्ती पेमेंट में बदल देता है, जिसे ट्रैक करना भी आसान है और इससे हर महीने का स्ट्रेस भी काफी हद तक कम हो जाता है। अब आते हैं हमारे छठवें और आखिरी हिस्से पर। एक बार आपने कर्ज चुका दिया तो अपना फाइनेंशियल फाउंडेशन वापस कैसे बनाएं ताकि दोबारा इस साइकिल में ना फंसें। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है 1% रूल। ये एक बड़ा ही पेनलेस तरीका है। हर महीने अपने खर्चों को सिर्फ 1% कम कीजिए और ठीक उसी तरह अपनी सेविंग्स को 1% बढ़ा दीजिए। इससे आपको कोई लाइफस्टाइल शॉक नहीं लगेगा और पैसा नेचुरली कंपाउंड होने लगेगा। फिर इस बचे हुए पैसे को स्मूथली एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। पर याद रखिए, आपको आज ही कुछ इमीडिएट एक्शंस लेने होंगे। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल पूरी तरह पॉज कर दीजिए। अपना डेट टू इनकम रेशियो कैलकुलेट कीजिए और अभी जो हमने रीपेमेंट फ्रेमवर्क्स डिस्कस किए उनमें से एक को चुनिए। अपना 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दीजिए। तभी आप एक सच्ची इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट एंजॉय कर पाएंगे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक आखिरी बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिए कि आपके आज के खर्चे आखिर किस तरह के भविष्य को फंड कर रहे हैं। सच कहूं तो आजादी इसमें नहीं है कि हम कितना ज्यादा कमाते हैं, बल्कि इसमें है कि हम पर कितना कम उधार है। तो जरूर सोचिए, क्या आज की ये ईएमआई लाइफस्टाइल आपको सच में वेल्थ दे रही है या फिर बस आपके फ्यूचर के डेट ट्रैप की नींव रख रही है।